अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक एंड वेलकम टू बोल के जायके। मैं हूं सादिया सैमसन, मेरे साथ हैं शेफ सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। अच्छा जी, जब रमजान आते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो हमें अच्छी चीज लगती है वो ये कि मिल के बैठना, बातें करना, बिकॉज आजकल हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वी हार्डली गेट टाइम टू सिट टुगेदर। और मेरे ख्याल में अफ्तार और सहरी एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सब मिल के बैठते हैं, बातें भी करते हैं एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ रीयूनियन आज के दौर में जब हमें वैसे बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में बेहतरीन चीज़ जो रमज़ान की है वो ये कि हम सोशलाइज तो करते ही हैं लेकिन किचन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किचन का जहाँ बर्डन बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आई थिंक खातीन हैव अ मिक्स्ड फीलिंग। एक ये कि बहुत सारा काम लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बरकतें जो आप पकाने से खुद हासिल करते हैं और फिर अपने घर वालों को भी बांटते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सादिया। और काम तो बढ़ता ही है लेकिन सादिया इसके अंदर रेसिपीज के अंदर ना आपने फ्यूजन क्रिएट करना, क्योंकि अब जो है ना घर वाले और स्पेशली बच्चे घर के अंदर जो मौजूद हैं उनको न्यू वैरायटीज चाहिए, न्यू रेसिपीज चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि खासतौर पे बच्चों वाले घरों में ये होता है कि उनको नई नई चीजें तो चाहिए ही, लेकिन उनको हेल्थ के साथ साथ आपने मेक श्योर करना होता है कि जायका भी आप दे रहे हो, बच्चों को वैरायटी भी मिल रही हो और फिर ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो खाना अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी वो खा रहे हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस हो। तो इसके साथ ही मुझे आप बताएंगे कि हम आप क्या बना रही हैं आज? सादिया, जैसे आपने कहा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों रेसिपीज़ को आज फॉलो करेंगे और जिसमें बच्चे हों, बड़े हों और हम प्यारी प्यारी ख़वातीन हो तो तमाम जो है वो घर के अफराद जो है इसे इंजॉय कर सकते हैं। और ये वो दोनों रेसिपीज़ हैं जो कि मार्केट में सादिया यू नो दैट के वन प्लेटर अगर आप इसे किसी भी रेस्टोरेंट्स में अवेल करने जाएँ तो एक हेल्दी अमाउंट यानी हैवी अमाउंट जो है वो कॉस्ट जाती है। सो वो दोनों रेसिपीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। पहली रेसिपीज़ होगी हमारी जिसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्पिनच और क्रीमी पास्ता होगा जो कि बहुत हेल्दी भी है और बच्चे एंजॉय करते हैं। यू नो जेंजीज का आजकल बड़ा स्पैन ऑफ टाइम मेरे ख्याल में अब जो हमारे पाकिस्तानी एडल्ट्स हैं उन्होंने भी उनके टेस्ट बर्ड्स भी जो है ना वो इसको समझ पाए हैं इस खाने को एंड नाउ दे आल्सो एंजॉय। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स, बड़ों के लिए भी ये खाना है। आई एम श्योर बहुत सारे बड़े। और मेरे ख्याल में जब आप रमजान की बात करें और खाने की बात करें तो फिर हमारे किचन की सबसे खास रौनक होती है डालडा, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा। एंड आई एम श्योर सारा आज हम जो बनाने जा रहे हैं पास्ता की रेसिपी उसमें आप डालडा का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमारे जो बोल के जायके हैं उसकी रौनक है ना सिर्फ डालडा बल्कि आज जो ड्रिंक जिसका जिक्र कर रही है सारा वो हम गुलबहार से बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो जहां प्यार वहां पर मरहबा गुलबहार। ये आज भी हमारे भी दस्तरखान की ये रौनक होने जा रहा है क्योंकि जो ड्रिंक बना रही हैं सारा आज उसमें हम ये फ्लेवर ज़रूर ही यूज़ करेंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये खालिस जड़ी बूटियों से मरहबा गुलबहार बना हुआ है। तो जब आप अपने ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ जायका नहीं ले रहे होते हैं बल्कि आप खालिस जड़ी बूटियों का इंटेक भी कर रहे होते हैं जो हर्बल है और आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ओके, सो वी हैव आवर स्टोव ऑन। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सादिया हम हैंड वॉश करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। डेटॉल आपको देता है तमाम आम बीमारियों से हिफाजत, आपकी पूरी फैमिली को डेटॉल देता है प्रोटेक्शन बीमारियों से। तो डेटॉल का इस्तेमाल करें, हाथ ज़रूर धोएं खाना खाने से पहले और किसी भी ऐसे काम से पहले जिसने आपको लगता है कि आपका हैंड एंड माउथ इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से जर्म्स आपके मुंह में भी जा सकते हैं। तो here we are coming back to the stove again। ऑयल डाल दिया है सारा ने। यस अच्छा 2 टेबल स्पून हमने सबसे पहले जो है वो ऑयल ऐड करना है फ्राई पैन में। और सेकंड स्टेप हमारा होगा चिकन जो है वो आपने ये डिपेंड करता है कि आपने ये जूलियन कट लेना है या फिर आपने चिकन फ्ले में जो है वो मसाला ऐड करना है। मसाले में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने सॉल्ट ऐड करना है, जस्ट ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड अगर अवेलेबल है आपके घर पे टिक्का मसाला तो आपने जस्ट हाफ टी स्पून वो उसमें ऐड कर देना है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेक श्योर कि ये फ्रेश हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल मैंने जो है वो इसे फ्ले में जो है अपने मसाला कोट कर दिया है। यहाँ मेरा ऑयल जो है डालडा का बेहतरीन हेल्दी ऑयल रेडी है, साथ साथ जो है ये मैंने ऐड कर दिया। और डालडा की सबसे बेहतरीन पहचान ये है कि एज सून एज आप अपनी स्पाइसेस और अपनी यू नो चिकन एंड एवरीथिंग जो भी आप कुछ डालते हैं तेल के अंदर उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है, द अरोमा इज सो ब्यूटीफुल कि आप उसे डेफिनेटली इंस्टेंट एंजॉयमेंट में चले जाते हैं। और साथ ही साथ सरप्राइज है कि डालडा ने जो है वेरिएशन में और एडिशन किया है, कॉर्न ऑयल भी इंडा कर दिया है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 100% प्योर कॉर्न ऑयल है जो कि आपके खानों को ना सिर्फ हेल्दी बनाता
बनाता है बल्कि उन्हें जायकेदार भी बनाता है. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस कि आपके घरों में डालडा क्यों होना चाहिए. बिल्कुल. ओके सादिया, नाउ अब जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इसे लाइक ओवर कुक नहीं करना. चिकन का हमेशा एक एक टिप है, वो ये कि जब भी हम चिकन को पैन में सिमर करते हैं या कुक करते हैं तो एक एक टेम्परेचर उसका बिल्ट हो जाता है. जब आप बहुत ज़्यादा उससे ओवर कुक कर देते हैं तो चिकन जो है वो हार्ड हो जाती है, हाँ, और वो जूसी नहीं रहती. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो इसका एक जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो खाने का ख़राब हो जाता है. बहुत खूबसूरत गोल्डन ऑरेंजिश कलर आ गया है. बिल्कुल ऐसा ही है. सो एज यू कैन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. साथ साथ हमने पास्ता बॉईल कर लेना है. और पास्ता आप बहुत सारे फ्लेवर्स बहुत सारे शेप्स में आता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि जी आप बच्चे कौन सा एंजॉय करते हैं. मेरा फेवरेट जैसे सी टाइप है, द एल्बो वन. हमारे पास कौन सा है? मेरे पास है पेने. सो ये बहुत अमेजिंग लगता है. बहुत एक्सपेंसिव लगता है when it is on the plate. रिच सा पास्ता बन रहा है और रिच ये जो है टच भी देता है. सो ये आपने बॉईल कर लेना है. हमेशा पास्ता बॉइलिंग का एक बहुत अच्छी टिप है, हमेशा याद रखिएगा. 5 to 7 मिनट्स का ये बॉइलिंग इसका टाइम होता है. आपने जस्ट पानी को बॉईल करना है, ऐड करना है सॉल्ट इसके अंदर. पास्ता जब ऐड कर देंगे तो आप इससे ज़्यादा 5 to 7 मिनट से ज़्यादा बॉईल ना करें, क्योंकि पास्ता जब बॉईल होने के बाद भी इसके एक टेम्परेचर होता है जो अंदर ही अंदर इसे और मज़ीद पका रहा होता है. तो मेक श्योर कि 5 to 7 मिनट्स इज मोर देन इनफ. आई थिंक इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि सॉल्ट एंड ऑयल्स वगैरह डालने होते हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जब आप इसे स्ट्रेन कर रहे हो, उसका पानी जो होता है आप इसे रिमूव कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें 1-2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें. और डालडा का ऑयल हो तो क्या ही बात है. बिल्कुल. एंड व्हाई वी कीप सेइंग इट कि डालडा हो तो क्या ही बात है. उसकी एक वजह ये है कि ये फोर्टिफाइड है डालडा विटामिन ए में, ई में, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी है. सो बहुत सारे लोग ओमेगा 6 के फजाइल से अभी तक वाकिफ नहीं है. यू शुड गो एंड रीड कि ओमेगा 6 भी आपकी डाइट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें आम तौर पर खानों से नहीं मिल पाता है. ओके ऑलराइट सादिया, अब हम अपने सेकंड स्टेप पे जाते हैं. साथ साथ ये कुक हो रहा है. अब हमने सॉस रेडी करना है. ठीक है. तो सॉस रेडी करने के लिए हमने क्या करना होगा कि इस पैन को इधर शिफ्ट कर देना है ताकि ये स्लो फ्लेम पे जो है वो चिकन हमारी रेडी हो जाए. मेक श्योर कि कच्ची भी ना हो और ओवर कुक भी ना हो. ये आपका इम्तिहान होना है अपने घर पे. हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त रेसिपी भी चल रही है पास्ता की. तो आई वुड रियली लाइक कि व्हाइल आप सॉस बना रहे हो, मीनवाइल अगर आप इंग्रेडिएंट्स भी हमारे व्यूअर्स को दिखाते रहो, तो एक रिमाइंडर उनके लिए हो जाएगा कि हम कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल कर सकते हैं सादिया. अच्छा, वन मोर थिंग कि जब हम सॉस रेडी करते हैं तो उसमें हमें बटर चाहिए. जैसे रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि बटर ऐड है उसमें. बटर हमेशा कभी भी डायरेक्टली पैन के अंदर ऐड नहीं करना होता. बटर के साथ साथ आपने ऑयल ऐड करना होता है. तो मैं 1 to 2 टेबल स्पून जो है ना जाए. दैट्स द रीजन. एग्जैक्टली यस. इस वजह से पहले थोड़ा सा वंस अगेन डालडा इस हमारे हर मसले का हल जो है ना किचन में डालडा होता है. सो ये पुट अ लिटिल बिट. कितना आपने ऑयल डाला है? 1 टेबल स्पून, मोर देन इनफ. सॉस के लिए ये बटर ऐड कर दिया. ऑलराइट, सही है. So, रेसिपी कार्ड इज ऑन द स्क्रीन अगेन. एंड आपने यहाँ पर ऑयल डाला, ऑयल में बटर डाला. व्हाट्स नेक्स्ट? डन. ओके जी. अब आपने आपके पास अनियन है जो कि रेसिपी कार्ड में मेंशन है. आपने स्मॉल सी अनियन लेकर से फाइन चॉप कर लेना है, वो ऐड करना है. साथ साथ इसमें गार्लिक ऐड करना है. सो गार्लिक जो है वो आपने 1 to 2 साइड पे रख देती हूँ. डन. ओके, थैंक यू. नो वरीज. सो ये आपने ऐड कर लिया गार्लिक, और इसके साथ साथ जो है वो आपने अच्छे से इसे सिमर करना है. गार्लिक का जो एक फ्लेवर है वो इन्हेंस होना चाहिए बटर के साथ, और गार्लिक मज़ेदार से. वाओ. सो ठीक है, ये हमारे साथ गार्लिक ऐड हो गया. मीनवाइल हमारी चिकन रेडी है सॉस बनाने के लिए. अब हमने इसमें मिल्क ऐड करना होगा. मिल्क कितना हम ऐड करने जा रहे हैं? मिल्क हमने 1 कप ऐड करना है. ठीक है. ऑलराइट. सो 1 कप मिल्क. ओके. एंड हाफ कप जो है वो हमारे पास क्रीम है. ये हम साथ ही डाल देंगे. यस, टेट्रा पैक क्रीम है. आधा कप क्रीम हमने डाल दी दूध के फौरन बाद. ये चिकन को हमें स्टर करने की जरूरत है? नहीं, अभी एटलीस्ट नहीं है. बस अब ये ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है, तो हमने अब इसे डिश आउट करना है. आई मीन इसे प्लेट में निकालना है. दादी आपकी अगेन मुझे हेल्प चाहिए होगी. व्हिच इज योर फेवरेट प्लेट ओवर हियर? डन 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 डन. लेट्स डू इट हियर. ओके. ऑलराइट. थैंक यू जी. नो वरीज. अच्छा, जब आप रमज़ान में स्पेशली ये काम इसलिए होता है कि
जितने भी That's फैमिली all. मेंबर्स होते हैं मैं ना flame off सादिया, कर दूं? यस, सो वो घर जी। में ही होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना सादिया, वो ये लगता है दस्तरखान को उठाना और बर्तन को वॉश करना। आई थिंक सब मैं खा के कहती हूँ फारिग कि हो जाते हैं बिल्कुल, और वो एंड में इसके- आपके ही हिस्से में सारे काम आ रहे तो होते हैं। ये मैं मुझे ऐसा लगता है कि जी मैं कुकिंग कर सकती हूँ अच्छे से इसे, और दस्तरखान को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ, लेकिन बाद वाला जो मराहिल दस्तरखान होता है नीट ना, करने की नीट जिम्मेदारी करना, किसी oh और my की होनी God, ये चाहिए। मैं कहती हूँ कि Okay, कोई so the और chicken हो। is here and सारा ये बहुत ही मजेदार लग रही है, इस पे रंग बहुत अच्छा आया है। आपको अरोमा और- कैसा आ रहा है? ओह, खूबसूरत। मैं बार बार Okay. यही बात कर रही हूँ कि जब आप खाना डालडा में बना रहे होते हैं Okay. और जैसे ही तेल में आप कोई भी चीज डालते हैं उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन मेक श्योर रोजा है, खाना अभी नहीं है। या अभी हम सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो अच्छा जी, इसके साथ अभी साथ तक हमारी रेसिपी ये है कि ये हो रहा है, इसमें अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो शुड वी गो फॉर द ड्रिंक सारा? डन, बिल्कुल परफेक्टली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती चलूँ कि हमने स्पिनच जो कि हमारा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ऐड किया था, वो हम ऐड कर देते। मीनवाइल ये भी कुकड होता रहेगा। और साथ साथ ये हमने पालक जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है। आप इसे ब्लांच भी करके डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमने इसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना, तो हल्का सा इसे ब्लांच कर लें और देन वो आप ऐड कर दें। सो आप ये मुझे कह रही थी ड्रिंक पे आपने मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं सादिया, है। तो अब आप मुझे बताएं इस ड्रिंक का नाम क्या होना चाहिए? हमारे पास स्वीट लाइम है। ओके, मैं Okay. बताती ही चलूँ। स्वीट लाइम है, लेमन है, एप्पल है, जिंजर है हमारे पास, जूलियन, ओके, और ये है मिंट लीव्स। तो अब आप मुझे बताएं। ऑलवेज सो रिफ्रेशिंग। मुझे जो फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके नाम में पंच जरूर होना चाहिए, बिकॉज ये इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। क्या ख्याल है, पंच रख दिया जाए नाम? और फाइनल कलर क्या होगा इसका? गोल्ड? बिल्कुल, ये गोल्ड कलर होगा। गोल्ड पंच। क्या बात है भाई, क्विक सी रेसिपी है और क्विक नाम भी सादिया ने जो है वो हमें बता दिया है। इसके अंदर सबसे पहले सादिया हमने क्या ऐड करना है, इसके अंदर हमने स्वीट लाइम ऐड करना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से कुछ फोर्क मिल जाए, थैंक यू, डन, ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये हमारी मर्जी है कि हम जितना मर्जी इसमें ये स्वीट लाइम्स डाल सकते हैं? नहीं, अगर आप 1.5 लीटर पे बना रहे हैं तो आप 2 स्वीट लाइम ऐड कर सकते हैं, ओके। ठीक है जी। सो ये मेरे पास इसमें हमने सर्कल कट ले लिया है और ये आप ऐड कर सकते हैं अच्छी से। अच्छा, फिनिश होनी चाहिए। सारी चीजें आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो ना, इट विल बी ग्रेट कि अगर मेरे ख्याल में रेसिपी चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप साथ साथ बताती भी जाएं कि आप क्या डाल रहे हैं। तो अभी तक आपने इसमें स्वीट लाइम डाला है, लेमन डाला है आपने, और अब आपने इसमें गार्लिक डाल दिया है। नहीं, जिंजर, अदरक डाली है, ठीक है, ओके। और अदरक हमने कितनी डाली है? अदरक आप ये टेस्ट के हिसाब से बेसिकली हाजमा करती है अदरक, तो इसलिए हमने जो है वो इसे ऐड किया है। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, वो मज़ेदार फ्लेवर होता है। डेफिनेटली आज आप बिल्कुल बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। साथ साथ मैंने मिंट लीव ऐड कर दी है, मिंट का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर ऐड होनी है। 1 more kg एप्पल अपने स्लाइसेस को ऐड कट करके रख लिया। एप्पल आपको पता है आयरन की वजह से उसका एक कलर खराब हो जाता है, उसका अरोमा भी बहुत खूबसूरत होता है। इसमें आपने डिप किया हुआ है किसी चीज में? बिल्कुल, ये एप्पल जूस ही है। ये एप्पल जूस में मैंने डिप किया हुआ है ताकि इसका कलर भी बरकरार रहे और बैलेंस रहे और मज़ेदार सा एक फ्लेवर एप्पल का भी आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, साथ साथ जो है जब मैंने ये ऐड कर दिया तो अब मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट का इस ड्रिंक को रेस्ट देना है। लेकिन आपने ये सारी चीजें सोक करके रखी हुई हैं पहले से, और फॉर द स्क्रीन वी हैव डन दिस ऑलरेडी, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें सेटल होंगी, अपना फ्लेवर बरकरार रहेगा ना इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम गुलबहार को कहाँ यूज करें और आप कौन सा फ्लेवर यूज करना चाहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा सादिया इसमें टाइम है। अगर मैं ये आपको तरतीब बताती चलूँ तो साथ साथ एप्पल जूस के बाद हमें शुगर सिरप ऐड करना होता है। अगर शुगर सिरप आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल। तो ये मैंने 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हनी वो शुगर सिरप ऐड कर दिया। साथ साथ अब हम गुलबहार में दोनों फ्लेवर हैं जो कि संदल है और गुलाब है। आप कौन सा डालना चाहेंगे? मैं संदल यूज करूंगी। सो ये हमने जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करना है और प्योर हर्ब्स यानी खालिस जड़ी बूटियां इसमें इस्तेमाल की गई है। एंड आई वुड से कि जिन लोगों को अपने खानदान से, अपनी फैमिली से प्यार है, वो जरूर ये इस्तेमाल करेंगे। व्हाई आई से दैट, बिकॉज इसमें जो हर्ब्स हैं वो नेचुरल हैं और ना सिर्फ ये आपको फ्लेवर देती हैं, इसके बहुत सारे जो हर्ब्स के फायदे हैं वो भी आप हासिल कर पाते हैं। ओके सादिया, मीनवाइल ये हमारा सॉस रेडी हो रहा है।
चिकन क्यूब मार्केट से इजीली अवेलेबल है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं है आपके पास, तो अगर आपके घर में चिकन बॉयल हुआ है, रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ में चिकन बॉयल किया जाता है, तो उसका एक स्टॉक होता है, यखनी होती है, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर लिया, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ साथ इसके अंदर मशरूम ऐड होंगे, वो मैं भी यहाँ साथ साथ ऐड कर देती हूँ। साथ साथ मेरे पास ये है ऑलिव्स के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आप एलोपिनोज ऐड करना चाहते हैं, एलोपिनोज और जैलोपिनोज, ये 3 नाम है और ये नाम क्यों है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना होगा सॉल्ट। आपने थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना होगा सॉल्ट का कि ज़्यादा ऐड ना हो जाए। ऑलरेडी जो चिकन क्यूब्स होते हैं मेरे ख्याल में सारा, उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जब आप सॉल्ट अपनी डिश में इस्तेमाल करें और आपने चिकन क्यूब यूज़ किया है, तो फिर सॉल्ट पहले थोड़ा कम डाल लें, फिर अगर आपको बेहतर और लगे साथ तो साथ पास्ता बॉईल जब हम करते हैं, जब भी उसमें और सॉल्ट ऐड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने थोड़ा सा खास ख्याल रखना होगा। और इसके बाद मैंने ऐड करना है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ये मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है भाई, कुटी हुई लाल मिर्च। मेरे ख्याल में अगर पास्ता में ये नहीं है तो पास्ता इट डजंट टेस्ट दैट गुड। साथ साथ ब्लैक पेपर हमने इसमें डाला है, ऑल राइट। और ये हम सारा मेरे ख्याल में हाफ टी स्पून से भी ये कम है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 7 अप और बहुत मजेदार से फिजी ड्रिंक होगी। बिल्कुल सादिया कर सकती हैं आप। डन, ऑलमोस्ट ये हमारा जो है ड्रिंक वो रेडी है इफ्तार के लिए जी। अच्छा, ये जो गुलबहार का ये रेड सिरप है ना, ये शरबत, ये हमारा ऐसा लगता है पाकिस्तानी जो है वो एक परमानेंट बन गया है कि दस्तरखान पे रमज़ानों में स्पेशली लाल सिरप अगर ना हो, लाल शरबत ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि रोज़ा जो है वो कैसे खुला जाए। अब आप देख रही हैं सादिया कि फिजी सी ड्रिंक रेडी हो गई है। इसका कुछ अरोमा फील कर रही हैं आप? हाँ, बहुत खूबसूरत, और मेरे ख्याल में उसके फिज की वजह से भी वो उसको और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अब लास्ट ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये हमने फ्लेम कर रहे हैं, बंद कर देनी है। ये बिल्कुल डन हो गया है। इसके साथ साथ इसमें ये खास ख्याल रखना है कि इसकी जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि ये पकने के बाद और थोड़ा सा ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। साथ साथ इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है। चेडर हो आपके पास, इट इज गुड। बिल्कुल, थैंक यू। नो वरीज। ऐसी होस्ट हो प्यारी सी और इतनी खास ख्याल रखो, हेल्पिंग भी हो, तो क्या बात है। चले जी, वी हमारा किचन टाइम जो है वी हैव टू फाइनलाइज द डिश। और अब मुझे बताएं इस चीज के बाद अभी क्या करना है? हमने मेरे ख्याल में हमें डिश आउट करना है। बिल्कुल डिश आउट करना है, ये ऐड करना है साथ साथ। ओके, सो नाइस, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ओ माय गॉड, कब रोज़ा खुलना है ताकि मैं इसे खुद पहले एंजॉय कर सकूं। जो किचन में लोग होते हैं उनसे ज़्यादा जिनको खुशबू जा रही होती है, इतना ही पास्ता जाएगा इसके अंदर, उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में बेकरारी होती है कि ये खाना कब आने वाला है। अच्छा, ये पहला रोज़ा है ना सादिया, सो इसमें पता है क्या फील हो रहा है कि हम बार बार जो किचन में होते हैं वो टेस्ट कर रहे होते हैं, मैं बार बार थोड़ा सा भूल जाते हैं। ओके, सो इसे डिश आउट करना है हमने साथ में। अच्छा, इसमें डिश आउट किस में करने जा रहे हैं? यस, ऑल राइट। मुझे नाइफ चाहिए होगी सादिया, सो नाइफ हम देख लेते हैं कहाँ है। ओके, ऑल राइट, सो आई हैव गॉट द नाइफ हियर। ओके जी। एंड मीनवाइल, जब तक कि आप इस चिकन को कट कर रहे हैं एंड वी आर फाइनलाइजिंग थिंग्स, आई विल होल्ड दिस। ओके, सो ये चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने इसे स्लाइसेस करना है या फिर ड्यूरिंग द कुकिंग जब हम सॉस रेडी कर रहे हैं जब ही आपने इसमें ऐड कर देना है। ओके जी, हमने एज इट इज़ इससे उठा के ऐसे यहाँ रख देना है और अब आप देखें मज़ेदार सा फ्लेवर, खुशबू और मज़ेदार, क्या ही बात है। ओके, एंड हियर इज द ड्रिंक जिसकी हम इतनी तारीफें कर चुके हैं, और मुझे पता है ये ड्रिंक बहुत एक्सपेंसिव होटल्स में मिल रहा होता है। सारे जो मिडल ईस्टर्न खाने होते हैं उसमें भी इस ड्रिंक की एक खास अहमियत है, एंड द लॉट ऑफ पीपल जो जाते हैं स्पेशली इस ड्रिंक एंड आप गार्निश के लिए ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल करें। अच्छा, ब्रोकली मेरा तो बहुत फेवरेट है। आपको कैसा लगता है ब्रोकली? बहुत मजेदार। मेरे ख्याल में लोगों को टेस्ट डेवलप करने में बड़ा टाइम लगा मुझे तो फाइनली
डेली have अगर ये मिल जाए ना, adapted to the taste. ओके। All right. अच्छा, हमने इसको शेक भी नहीं किया सादिया, तो हमने शेक करना है। जब सर्व करने से पहले ड्रिंक को अच्छे से उसको अच्छे से हिला लें, शेक कर लें, ताकि वो क्या मज़ेदार मैं सा दोबारा इसको फ्लेवर जो है ना, डालूं? डन 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 डन। और कोई मसला नहीं है, हम इसे अच्छे से, दिस वन बहुत ज़ोर से नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेक भी हो सकता है। हमारा कंटेनर आप जैसे मर्जी शेक कर सकते हैं। ओके डन। Here is the All final right, so look. we have 2 dishes on the go. ये खूबसूरत सा ड्रिंक जो कि आई एम श्योर जितना खूबसूरत इसकी स्मेल आ रही है, जितनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, और ये रहा हमारा पास्ता। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पास्ता? So spinach creamy pasta. तो जनाब हम उम्मीद करते हैं ये खाना आप ज़रूर ट्राई करेंगे, अपने अफ्तार में इस डिश को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हेल्दी भी है और ये आपके लिए मज़ेदार भी है। मेरे ख्याल में तो आपने इसको ज़रूर ही ट्राई करना है। तो जनाब हमारी बड़ी उम्मीद है कि आपका पहला पहला अफ्तार बहुत अच्छा होगा और दुआओं के साथ होगा। बोल के जायके से हम दोनों को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले रोज़े में आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।